अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम पहले हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड डिस्कस कर रहे थे। हमने एंग्लो सैक्सन पीरियड को डिस्कस कर लिया था और उसमें देखा था कौन से किंग्स आए थे और किस किंग ने किस किंग को डिफीट किया था। आज हम एंग्लो नॉर्मन पीरियड, जिसे हम मिडल इंग्लिश पीरियड कहते हैं, जिसका एरा है 1066 से 1500 तक, उसको डिस्कस करेंगे और उसमें देखेंगे कि कौन सा किंग था और उसके बेटे का क्या नाम था, उसकी डॉटर का क्या नाम था और इसका क्या रिलेशन था। सबसे पहले है विलियम वन, जो कि होरेल्ड हमने डिस्कस किया। उसको इसने शिकस्त दी थी और हेस्टिंग बैटल में ना 1066 में, तो उसने उसको डिफीट करके अपना दौरे हुकूमत संभाला। इसका एरा था 1066 से 1087 तक। उसके बाद विलियम वन का बेटा आ गया, विलियम टू, इसे हम कहते हैं द यंगर सन ऑफ विलियम वन, जिसका एरा था 1087 से 1100 तक। उसके बाद 1100 से 1135 में हेनरी वन आ जो यंगेस्ट सन था ऑफ विलियम वन। मतलब वो विलियम के ये दोनों बेटे ही थे, हेनरी भी उसका बेटा था, विलियम भी उसका बेटा था। तो इसके बाद 1135 से 1154 में स्टीफन आ गया। स्टीफन जो था वो हेनरी का बेटा था, जो हेनरी की सिस्टर का बेटा था। स्टीफन वो हेनरी वन की सिस्टर का बेटा था। तो उसके बाद कौन आ गया जी? 1154 से 1189 तक सन ऑफ हेनरी वन आ गया, जो उसकी डॉटर का बेटा था। तो इसी तरह इनका जो बैकग्राउंड है इन्हीं की फैमिली के दौरान ही चल रहा है, कोई बेटा आ जाता है, कभी डॉटर आ जाती है, तो ऐसे इनका सिलसिला चल रहा है। उसके बाद 1189 से 1109 में रिचर्ड आ गया, द ओल्डर सन ऑफ हेनरी। ये भी हेनरी का बेटा था, ओल्डर सन मतलब जो सबसे छोटा बेटा जिसे हम कहते हैं, ओल्डर सन उसका हेनरी वन का। उसके बाद 1199 से 1216 तक जॉन आ गया, जो कि यंगेस्ट सन था हेनरी टू। इसी तरह इनका सिलसिला ऐसे ही चल रहा है कि मतलब उनका भी उसका बेटा आ जाता है, कभी उसका डॉटर का बेटा आ जाता है, कभी उसके सन का बेटा आ जाता है, कभी उसका बेटा आ जाता है। तो ऐसे ही इनका आपस में ही सिलसिला चल रहा है अपनी फैमिली में। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या था, 1216 से 1272 तक हेनरी थ्री आ जाता है, जो कि जॉन सन का बेटा था। तो उसके बाद 1272 से 1307 तक एडवर्ड वन आ गया। एडवर्ड वन कौन था? सन ऑफ हेनरी थ्री का बेटा था। तो उसके बाद एडवर्ड टू आ गया 1307 से 1327 तक, जो कि एडवर्ड वन का बेटा था। और उसके बाद एडवर्ड थ्री आ गया, जिसका एरा था 1327 से 1377 तक, जो कि एडवर्ड टू का बेटा था। उसके बाद 1377 से 1399 तक रिचर्ड टू आ गया, जो ग्रैंड सन था एडवर्ड थ्री का। उसके बाद कौन आ गया जी? हेनरी फोर आ गया। हेनरी फोर भी ग्रैंड सन था एडवर्ड थ्री का। मतलब 1399 से 1413 तक हेनरी फोर आ गया था। उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। इसमें 1413 से 1442 से हेनरी फाइव आ गया। हेनरी फाइव जो सन ऑफ हेनरी फोर था, मतलब हेनरी फोर का बेटा था। उसके बाद 1444 से 1461 तक हेनरी सिक्स आ गया, जो कि सन ऑफ हेनरी फाइव था। उसके बाद 1461 से 1483 तक एडवर्ड फोर आ गया, जो सन ऑफ रिचर्ड ड्यूक ऑफ यॉर्क था। उसके बाद 1483 में एडवर्ड फाइव आ गया, और जो कि सन ऑफ एडवर्ड फोर था। उसके बाद 1483 से 1485 रिचर्ड थ्री आ गया, जो कि ब्रदर ऑफ एडवर्ड फोर था। उसके बाद 1485 से 1509 तक हेनरी सेवन आ गया, जिसको हम आल्सो नोन एज ए हेनरी भी कहते हैं। यहाँ तक इनका मतलब रिलेशन शो हो रहा है कि मतलब इनके जो बाप, उसके बाद बेटा, डॉटर, ये सारी उनकी सेम ही फैमिली चल रही है। उन्हीं के दरमियान ये हुकूमत डिवाइड होती आई है और उन्हीं के दरमियान ये इंग्लैंड की हिस्ट्री डिवाइड होती आई। उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अर्लियर हमने डिस्कस किया कि कौन कौन से आए।
और उसके बाद जो नेक्स्ट आया टोडर आया, जो ग्रैंड सन ऑफ ओवन था। तो टोडर जो उसका रिलेशन था हेनरी सिक्स की मदर के साथ था, तो उसके साथ उसका इलीगल रिलेशन था। लेकिन उसने एडवर्ड फोर ने जो शादी की थी वो डॉटर ऑफ एलिजाबेथन से की थी। मतलब इस तरह यहाँ एडवर्ड फोर की हुकूमत ख़त्म होती है और नेक्स्ट एलिजाबेथन की स्टार्ट हो जाती है। इससे हमें आइडिया होता है कि यहाँ तक हेनरी, एडवर्ड, विलियम, इन्हीं के दरमियान एंग्लो नॉर्मन पीरियड चलता रहा। पहले विलियम आया, फिर उन्हीं के बेटे विलियम वन आया, टू आया, फिर हेनरी आ गया, फिर रिचर्ड आ गया, फिर स्टीफन आ गया। इसी तरह इन्हीं के दरमियान ये हुकूमत चलती रही। और एंड कहाँ पे हुआ एंग्लो नॉर्मल पीरियड का, जो कि मैरिड एडवर्ड फोर ने डॉटर ऑफ एलिजाबेथन से शादी की। इस तरह नेक्स्ट जो एरा स्टार्ट होगा वो एलिजाबेथन होगा, जिसे हम शेक्सपियरियन कहते हैं, रेनेसांस कहते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे। पहले हमने देखा कि कौन कौन से बादशाह आए, एंग्लो सैक्सन पीरियड या ओल्ड इंग्लिश पीरियड, जो कि 455 से 1066 था। तो ये एंग्लो नॉर्मल को डिस्कस किया। इसमें 1066 से 15 तक था। और इसमें विलियम वन आया, फिर विलियम टू आया, फिर हेनरी आया, फिर स्टीफन आया। फिर इसी तरह मुख्तलफ जो दौरे हुकूमत में मुख्तलिफ बादशाह आते रहे। और इसमें हेनरी फोर भी आया, हेनरी फाइव भी आया, हेनरी सिक्स भी आया, फिर एडवर्ड आ गया, फिर एडवर्ड फाइव आ गया, फिर रिचर्ड आ गया, फिर हेनरी आ गया, फिर एडवर्ड फोर आ गया। मतलब इसका जो एंड होता है वो हेनरी एट्थ पे होता है, मतलब हेनरी सेवन्थ से। तो इसका मतलब इसमें जो मेन पॉइंट है कि एडवर्ड फोर ने शादी की थी डॉटर ऑफ एलिजाबेथन से। इस तरह ये नेक्स्ट जो पीरियड शुरू हुआ वो एलिजाबेथन का शुरू होगा, जिसको हम एलिजाबेथन कहते हैं, शेक्सपियरियन कहते हैं, रेनेसांस कहते हैं। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। बाकी कोशिश करूँगा जो एरा रह गए हैं उनको डीपली बताने की कोशिश करूँगा ताकि आपको आइडिया हो जाए। इसमें हमने क्या क्या देखा, इसमें हमने डिफरेंट एरा देखा। विलियम वन आया, विलियम टू आया, हेनरी वन आया, स्टीफन आया, हेनरी टू आया, रिचर्ड वन आया, जॉन आया, हेनरी थ्री आया, एडवर्ड वन आया, टू आया, थ्री आया, रिचर्ड टू आया, हेनरी फोर फाइव सिक्स आया। और यहाँ ख़त्म कहाँ पे हुआ, हेनरी सेवन पे ख़त्म हुआ। और नेक्स्ट जो पीरियड शुरू होगा वो हेनरी एट से शुरू होगा। और हम हेनरी एट से शेक्सपियरियन, एलिजाबेथन, रेनेसांस एरा को डिस्कस करेंगे। तो हमने इसमें काफ़ी चीज़ों को डिस्कस किया। इसमें मेन जो थे विलियम का दौर था, रिचर्ड का दौर था, और ख़त्म कहाँ पे हुआ, हेनरी एट के दौर पे। तो इसीलिए हमें इसके बारे में ब्रीफली आइडिया होना चाहिए। हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड के बारे में अगर हमें आइडिया होगा तो इंग्लिश में जो नेक्स्ट हमने तैयारी करनी है उसमें आसानी होगी और हमें आइडिया रहेगा। समटाइम ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा किंग किसके बाद आया, और हमें अगर आइडिया होगा कि एंग्लो नॉर्मन और एंग्लो सेक्शन में कौन कौन से बादशाह थे, किंग थे, तो हम आसानी से उनको डिपिक्ट कर सकते हैं। इसी तरह एंग्लो नॉर्मन और मिडल इंग्लिश पीरियड में भी हमने देखा कि डिफरेंट आया और ख़ात्मा कहाँ पे हुआ, हेनरी सेवन पे हुआ। और नेक्स्ट में हमें आइडिया होगा कि हेनरी एट में ये नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी तरह हमने दो हिस्ट्रीज डिस्कस कर ली हैं, एक एंग्लो सेक्शन पीरियड और मतलब जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड है। उसके बाद हमने दूसरे नंबर पे एंग्लो नॉर्मन और मिडल इंग्लिश पीरियड को डिस्कस किया और जिसका इख्तिताम होगा हेनरी एट पे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपकी कलेक्ट हुई होगी। क्योंकि मैं शॉर्ट वीडियोस बना रहा हूँ, क्योंकि जो लोग इतनी सारी रिसर्च नहीं कर सकते, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के मुख्तलिफ बुक्स हैं उनको शुरू से लेकर एंड तक पढ़ना बहुत मुश्किल काम होता है। इसीलिए मैंने ये ईजी से वीडियोस बनाई हैं ताकि आप लोग आसानी से गो थ्रू कर सकें और आसानी से इसको लिख सकें और आसानी से तैयारी कर सकें। इनके थ्रू आप आसानी से कोई भी एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी करनी तो आसानी से कर सकते हैं। और इसके अलावा जो बीएस के स्टूडेंट्स हैं
और एमए इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं, एमफिल के स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड जानना है तो ये एरा के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। एरा में जो बादशाह हैं उनके बारे में जानना ज़रूरी है। तो अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगें तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, और चैनल से अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं डेली बेस पे आपको डिफरेंट हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड ऑल द जॉनराज डिस्कस करूंगा और आपको शॉर्ट वीडियोस में समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ।